आज हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि जीवन में एक छोटा सा गलत डिसीजन, एक छोटा सा गलत निर्णय जीवन को बर्बाद भी कर देता है और जीवन को आबाद भी कर देता है। पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक कोई गृहस्थ आदमी थे, लेकिन वो आध्यात्मिक विचार के आदमी थे। कुछ समय बाद उनके मन में आया कि मैंने शादी तो कर ली, परंतु मुझे भगवान की भक्ति नहीं कर पाया, कोई आध्यात्मिक काम नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया कि संन्यास ले लिया। संन्यास, अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ करके वो सन्यासी बन गया। और सन्यासी बनने के बाद में उसने एक झोंपड़ी छपवाई और झोंपड़ी में बैठ करके भगवान का भजन करने लग गया। वो नहा करके नदी में स्नान करने के बाद में वो अपनी लंगोटी को एक रस्सी पर टांग देता था और रस्सी थोड़ी नीची बंधी हुई थी, तो उस लंगोटी पर चूहा चढ़ करके उस लंगोटी को काट देता था। तो निश्चित रूप से वो संत परेशान रहने लग गया कि इस चूहे ने हमको तंग कर दिया, ये हमारी लंगोटी को चाहे जब काट देता है। उसने मनन किया कि इस चूहे से कैसे बचा जाए। तो उसने उस चूहे से बचने के लिए एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली पालने से चूहा तो भाग गया, पर बिल्ली के लिए दूध की समस्या हो गई। तो उस सन्यासी ने सोचा कि इस बिल्ली को दूध तो पिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये जिंदा कैसे रहेगी। तो उसने कुछ दिन तो अपने पड़ोस के किसी आदमी से, किसी गांव से ला करके उसको दूध पिलाया, पर रोजाना दूध नहीं मिलता था। इसलिए उसने सोचा कि इस बिल्ली को पालने के लिए क्यों नहीं एक गाय पाल ली जाए। उसने एक गाय पाल ली और गाय के लिए चारा कुछ दिन तक तो वो किसी से पड़ोसियों से या गांव से मांग करके चारा लाने लग गया, गाय को पालने लग गया। लेकिन अंत में रोजाना चारा कौन दे। तो उसने गांव के पास में गांव था, उस गांव के ठाकुर से कहा कि ठाकुर साहब हमें 1-2 बीघा खेत दे दो, तो हम अपनी गाय के लिए चारा बो दिया करेंगे उसमें। ठाकुर ने सोचा कि संत है, दे देते हैं, कर ले भाई, बाद में संत मर जाएगा तो हमारा खेत हमारे पास आ जाएगा। तो ठाकुर ने 2 बीघा खेत उसको दे दिया। अब वो संत उस 2 बीघा खेत में गाय के लिए चारा बोने लग गया और गाय को चारा खिलाने लग गया। और गाय चारा खाती थी, गाय दूध देती थी, दूध से बिल्ली को दूध पीने को मिलता था और खुद संत को भी पीने को मिलता था। इस तरह से उनका जीवन कटने लग गया। अब क्या था, संत तो संत होते हैं, वो कभी कभी प्रवचन देने के लिए या किसी सत्संग की वजह से बाहर भी चला जाता था। तो कई बार क्या होता था कि गाय भूखी प्यासी रह जाती थी, पानी भी नहीं पिल पाता था। तो बड़ा दुखी हुआ वो संत। उसने सोचा कि भाई इस गाय को मैंने पाल तो लिया है, पर इस गाय के लिए कोई, कभी कभी हम जब सत्संग वगैरह में बाहर निकल जाते हैं तो गाय को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। इस तरह की उसके मन में विचार आए और विचार आते ही किसी विचार ये युक्ति सोचने लग गया कि गाय की मेरे बाद में कौन रखवाली करेगा, कौन इसको पानी पिलाएगा, कौन इसको चारा डालेगा, कौन इसका दूध निकालेगा, बाई द वे मैं एक दिन के लिए बाहर चला जाऊं तो। इस तरह के उसके विचार आए। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से उस बाबा की समाधि से, उस बाबा के आश्रम के पास से कुछ संतों की संत जा रहे थे। उनमें एक महिला संत भी थी। तो बाबा ने सोचा कि ये महिला संत अगर मेरे आश्रम में रहने लग जाए तो मेरे अनुपस्थिति में मेरी गाय को संभाल सकती है। तो उसने महिला संत से रिक्वेस्ट की कि भाई आप, बाई जी, आप हमारे यहाँ रुक जाएं तो हमारे इस गाय को भी पाल सकती हो, और गाय से फिर गाय पलेगी तो दूध से बिल्ली भी सेफ रहेगी।
सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वो महिला संत वहाँ कुटिया पर रुक गई, और वो जब भी संत बाहर जाता था तो गाय की सेवा करती थी, गाय का दूध निकालती थी, उसको बिल्ली को दूध पिलाती थी, खुद पीती थी और संत को भी पिलाती थी। इस तरह से सिलसिला उनका रहने लग गया। अब निश्चित रूप से कि दोनों बाई भी जो संत महात्मा थी लेडी, वो भी युवा सी थी और वो संत भी युवा सा ही था। तो दोनों में प्रेम हो गया, और प्रेम होने से वो गृहस्थ बन गए, उनके बच्चे वगैरह भी होने लग गए और वो गृहस्थ बन गए। इस तरह से वो बनने तो आए थे संत, लेकिन गृहस्थ बन गए। ये मैंने कहानी इसलिए कही है कि मैं आपको बताता हूँ कि लोग कैसे फंसते हैं। देखिए, उसकी एक समस्या थी कि लंगोटी को चूहा काट जाता था। ये समस्या तो थी, और समस्या का समाधान दो थे। एक तो ये कि बिल्ली पाली जाए, और एक ये थी कि जो आपने रस्सी बांध रखी थी जिस पर आप लंगोटी सुखाते थे, उसको ऊंचा बांध दिया जाए। ऊंचे बांध करके भी तो रस्सी लंगोटी को बचाया जा सकता था, लेकिन उसने ये गलत डिसीजन ले लिया कि ऊंचा बांधने की जगह बिल्ली पालने का डिसीजन ले लिया कि भाई बिल्ली पाली जाए तो चूहा भाग जाएगा। तो उस बिल्ली पालने से गाय पालनी पड़ी, गाय पालने से महिला साधु को रखना पड़ा, महिला साधु रखने से उसको फिर गृहस्थ बनना पड़ा। अब अंदाज लगाइए कि छोटा सा गलत डिसीजन आदमी की सारी व्यवस्थाओं को बदल देता है। ये इस एग्जाम्पल से सिद्ध होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मनुष्य जीवन में भी ऐसा होता है और कई लोगों के बीच में होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग बिना बात का, जिसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे झंझटों को इकट्ठा करके रखते हैं अपने पास इर्द गिर्द, और उन झंझटों को इस तरह से रखते हैं कि वो उनको जीवन भर दुख देते रहते हैं, लेकिन वो झंझटों से बचने का प्रयास नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 किलोमीटर नौकरी करने जाते हो रोज़ाना, तो आप साइकिल भी ले सकते हो, मोटरसाइकिल भी ले सकते हो, कार भी ले सकते हो। 3 किलोमीटर जाना है इसलिए, और कुछ नहीं तो 3 किलोमीटर चल भी सकते हो। 3 किलोमीटर जाने और 3 किलोमीटर आने, यानी आपके पास में 3 विकल्प है। अपनी नौकरी पर 3 किलोमीटर पैदल चलना, यानी आधा घंटा पहले चल दीजिए घर से, 3 किलोमीटर पैदल चल लीजिए, और फिर छुट्टी होने के बाद में, नौकरी से छुट्टी होने के बाद में आधा घंटा आपका और लगेगा, यानी 1 घंटा खराब होगा। केवल आप पैदल जा आ कर के भी नौकरी कर सकते हैं। चलो, एक तो ये विकल्प। दूसरा विकल्प देखिए, दूसरा विकल्प है कि आप एक साइकिल ले लें, 3 किलोमीटर आधा घंटे की जगह 10 मिनट में पहुंच जाएं, और लौटते समय भी 10 मिनट में आ जाएं, और साइकिल से कोई बाज़ार का काम भी कर लें। साइकिल पर कोई सामान रखे बाज़ार से भी ला सकते हैं, साइकिल से काम चल सकता है। दूसरा विकल्प हो गया। तीसरा विकल्प देखो, तीसरा विकल्प है कि मोटरसाइकिल ले लें। मोटरसाइकिल से आप 5 मिनट में पहुंच जाएंगे और 5 मिनट में लौट आएंगे, और बाज़ार से भी काम कर लेंगे, रिश्तेदारियों में भी चले जाएंगे, वगैरह वगैरह। अब देखिए, चौथा विकल्प है कि एक कार खरीद लो। कार से जाओ, लोगों को दिखाओ कि मैं कार में चलता हूँ, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग आपसे ज़्यादा मिलने का प्रयास करेंगे आपके वैभव को देख करके। तो चौथा विकल्प आपका गाड़ी का हो गया। अब 4 विकल्प आपके पास है। 4 विकल्पों में से पहला विकल्प सबसे आसान विकल्प है, पैदल 3 किलोमीटर जाओ 3 किलोमीटर आओ। ज़्यादा कठिन विकल्प नहीं है, इसमें कोई साधन की जरूरत नहीं है, ना कोई आवश्यकता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप बिल्कुल सादा रहेंगे। लोगों की नज़र आप पर नहीं पड़ेगी, लोग आपको पैसे वाला भी नहीं मानेंगे, और लोग आपके घर में चोरी करने भी नहीं आएंगे, लोग आपको बेवकूफ़ बनाने भी नहीं आएंगे, लोग आपके पास में आपकी तारीफ़ करने भी नहीं आएंगे, और आप अपना जीवन का निर्वाह कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह से रह सकते हो। दूसरा विकल्प है साइकिल।
साइकिल में कोई खर्चा नहीं है, सामान्य रूप से एक्सरसाइज है, काम जल्दी हो जाता है। 3 किलोमीटर चलने में पैदल में आधा घंटा लगता है, तो साइकिल से 10 मिनट लगते हैं। इस तरह से थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन ज़्यादा झंझट नहीं है क्योंकि उसमें पेट्रोल का खर्चा नहीं है। फिर नेक्स्ट मोटरसाइकिल, उसमें पेट्रोल का भी खर्चा है, उसकी मेंटेनेंस का भी खर्चा है, और फिर कोई मिल जाए तो उसको बिठा के ले जाओ, कोई कहता है कि हमें वहाँ ले जाओ तो भी उसमें भी खर्चा बढ़ जाएगा। और फिर कार, इसी तरह से कार का खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आपको 100 किलोमीटर चलना होता या 20 किलोमीटर चलना होता तो मोटरसाइकिल अथवा कार की ज़रूरत पड़ती, लेकिन आपने 3 किलोमीटर चलने के लिए केवल साइकिल से काम चल सकता था, तो आपने मोटरसाइकिल क्यों खरीदी, क्यों कार खरीदी? बिना बात के झंझट पाल लिए। अब कार खरीदोगे तो ड्राइवर की ज़रूरत होगी, ड्राइवर की ज़रूरत होगी तो आपके मिलने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, बिना बात का आपको मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि आप सीमित जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार साधन बढ़ाइए। आवश्यकता से अधिक साधन बढ़ाने से उन साधन को मेंटेन करने के लिए आपको पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी, और आप ऐसे उलझ जाओगे कि उस साधन को छोड़ भी नहीं सकते, और रिजल्ट ये होगा कि आपका जो शांत का जीवन है वो अशांति का जीवन बन जाएगा। तो साधन शांति नहीं देते, अशांति भी देते हैं। अब देखिए, अगर वो संत बिल्ली पालने की जगह पर जिस रस्सी पर लंगोटी टांगता था उस रस्सी को ऊंचा बांध देता, तब भी चूहे से बच सकता था, लेकिन उसने गलत डिसीजन ले लिया कि चूहे से बचने के लिए बिल्ली पाल ली। तो इस तरह से गलत डिसीजन लेकर के एक आदमी झंझटों में पड़ जाता है और अपने जीवन को सुगम बनाने की जगह पर कठिन बना बैठता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा कोई भी साधन लो, कोई भी नए व्यवस्था कायम करो, तो उसमें पहले ये सोचो कि क्या हम इसकी दूसरा विकल्प और भी है क्या। हमेशा कई विकल्पों के बारे में सोचो, कोई सुगम और सस्ता और अच्छा विकल्प हो तो उसका प्रयोग करो हमेशा। कठिन और लंबा और विकल्पों पे विकल्प और साधनों पे साधन और झंझट पड़ते चले जाए, ऐसे विकल्प को मत सोचो। मैं इस कहानी के मार्फत, इस दृष्टांत के मार्फत ये बताना चाहता हूँ कि जीवन को कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, जीवन शैली को कॉम्प्लिकेट मत बनाओ। लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि रसोई में आपको दो चूल्हे का चूल्हा चाहिए, उससे काम चल जाएगा। कभी इमरजेंसी बढ़ जाए तो एक काम कर लीजिए, दूसरा काम कर लीजिए। लेकिन आप मार्केट को गए और आपको एक बहुत सुंदर चूल्हा मिला जो काफ़ी लंबा चौड़ा था और कीमती था, उसमें 4 चूल्हे लगे हुए थे। आपने कहा कि ये बहुत सुंदर है, सुंदर तो है, लेकिन उसमें 4 चूल्हे लगे हुए हैं, 4 चूल्हे की आपको आवश्यकता है ही नहीं, तो आप क्यों 4 चूल्हे का 4 चूल्हे का इंस्ट्रूमेंट क्यों खरीद रहे हो? आपको एक चूल्हे से काम चल सकता है तो एक से चलाइए, 2 से चल सकता है 2 से चलाइए, 3 4 ये तो फालतू के शौक हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बाजार में केवल इसलिए जा रहे हो कि कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो खरीद लाए। मार्केटिंग, परचेजिंग का शौक लोगों को लग जाता है। कोई सुंदर साड़ी दिखी, आपके पास में 100 साड़ी पहले से पड़ी हुई हैं, सुंदर साड़ी दिखी एक और खरीद लाई। ये सब लग्जरी आइटम हैं, ये सब संकट में डालने वाले आइटम हैं। आप उन साड़ियों को प्रेस करने में, उनमें फाल लगाने में, उनमें दूसरे काम करने में लगे रहोगे, और जब जब कोई शादी ब्याह होगा, कोई फंक्शन होगा, तो आपका फंक्शन में एंटरटेन करने की जगह पर आप साड़ी बदलने में लगे रहेंगे। आप देखिए कितना अपने जीवन को कितना कष्ट में बना दिया। तो जीवन को सरल, आप ये मत सोचिए कि कोई आपको देख रहा है, किसी को टाइम ही नहीं देखने के लिए, आप बगैर बात सोच रहे हैं।
और मान लीजिए एक आदमी देख रहा है और आपको आपके ड्रेसों को देखना चाहता है, एक आदमी ड्रेसों को ध्यान देना चाहता है, देखना चाहता है कि आपकी अच्छी ड्रेस है कि नहीं है। तो एक आदमी को खुश करने के लिए आप अपने पूरे जीवन को कष्ट में क्यों बनाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। सादगी का मतलब ये नहीं होता है कि आवश्यक चीज़ों की कटौती की जाए। सादगी का मतलब ये होता है कि जितने कम से कम साधनों से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उन साधनों का इस्तेमाल करो, अन्यथा आपका जीवन कष्टमय हो जाएगा। और जैसे वो मैंने आपको दृष्टांत से बताया था कि वो संत तो बना और फिर गृहस्थ बन गया, केवल एक डिसीजन से कि उसने चूहे को भगाने के लिए बिल्ली पाली थी, और बिल्ली को पालने के लिए गाय पाली थी, गाय को पालने के लिए बाई पाली थी, और बाई को पालने के लिए गृहस्थ बन गया। तो गृहस्थ से निकला, गृहस्थ फिर बन गया, तो झंझट से निकला, झंझट में फिर पड़ गया। ये गलत डिसीजन लेने से वैसा होता है। कई बार कई लोग क्या करते हैं कि एक आपका मित्र 20 किलोमीटर दूर नौकरी करने जाता है और उसने कार ले रखी है, उसको वेतन भी बहुत ज़्यादा मिलता है और आपको वेतन उससे आधा मिलता है। अब दोस्त होने की वजह से आप बराबरी करने के लिए 2 किलोमीटर दूर नौकरी करने जाते हो, फिर भी आपने कार खरीद ली, तो ये मूर्खता ही है। और ये उसी तरह से उस साधु का सा हाल होगा कि साधु बनने गया, ग्रस्त बन गया। इस दृष्टांत से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संसार के जीवन में जीने के लिए कम से कम में भी गुजारा हो सकता है, उतने में ही गुजारा करिए। शेष धन है उसको दान पुण्य करिए, जो आपके प्रारब्ध को बनाएगा, या किसी और अच्छे काम में लगाइए, या हैसियत बढ़ाने के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदिए, लेकिन शौक में मत खरीदिए। आप ध्यान रहे कि आप यूँ सोच रहे हो कि आपको दुनिया देख रही है, आपकी ड्रेस पर दुनिया ध्यान दे रही है, आप गलतफहमी है। कोई ध्यान ही नहीं देता, किसी को फुर्सत ही नहीं है कि तुम्हारी ड्रेस पर ध्यान दे। कोई मिलने वाला एक आध बेशक ध्यान दे, बाकी कोई नहीं ध्यान देगा। अच्छा, इस घटना से स्पष्ट होता है कि सीमित साधन ऐसे इस्तेमाल करो जिसमें काम चल जाए, पड़े रहें उसको मत करो। इसलिए जीवन को शुद्ध और सरल जीने के लिए आपको सीमित साधनों से ही सीमित रखो। कीमती पहनो कपड़े, पर 10 ड्रेस क्यों रखती हो? 4-5 ड्रेस रखो, 2-3 ड्रेस रखो और कीमती पहनो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सस्ते पहनो, खूब कीमती पहनो, लेकिन जितने से काम चल सकता है उतने से काम चलाओ। इससे आपका जीवन और जीवन का सोच, आप अपने जीवन में से समय निकाल पाओगे, अपनी दिनचर्या में से समय निकाल पाओगे, और दिनचर्या में से समय निकाल करके आप भगवान का भी नाम ले पाओगे और शांति से बैठ भी पाओगे। नहीं तो उलझे रहोगे कि अब मिस्त्री चाहिए, अब डीजल चाहिए, अब पेट्रोल चाहिए, अब ड्राइवर चाहिए, वगैरह वगैरह। खैर, मैं इस दृष्टांत से आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीमित साधनों में ही गुजारा करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।